पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि डॉक्टर राहुल रागिनी को आके इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवाएं देते हैं। इसके बाद वह कार में आके बैठते हैं तो एक युवक उन्हें पैसा देना चाहता है, लेकिन वह लेने से मना कर देते हैं। इसके आगे की कहानी इस आखिरी भाग में आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर राहुल अस्पताल के लिए निकलते हैं। रागिनी का यह हालत, यह रूप देख करके इतना विचलित हो जाते हैं कि उन्हें कुछ दूर पर स्थित अस्पताल हजारों किलोमीटर दूर नज़र आने लगता है। कारण यह है कि डॉक्टर राहुल के ख्याल में रागिनी से जुड़ी हुई अब तक की सारी बातें एक फिल्म की तरह चलने लगती है और राहुल ने जिस हालत में आज रागिनी को देखा, वह देख करके वह पूरी तरह से विचलित हो गए और हिल गए। रागिनी से जुड़ी सारी यादें डॉक्टर राहुल के जहन में फिर से ताज़ी हो जाती है और वो पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। डॉक्टर राहुल अस्पताल पे पहुंचते हैं तो वहाँ जो वार्ड बॉय होता है और जो वहाँ फार्मासिस्ट होता है कहता है कि सर, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। राहुल अपने आप को सामान्य करने का प्रयास करते हैं और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं और वार्ड बॉय से चाय लाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद चाय आता है और चाय की चुस्की लेते हुए डॉक्टर राहुल बस रागिनी के बारे में सोच रहे होते हैं और उनके जहन में, उनके दिमाग में बस रागिनी 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 होती है। उनके ख्यालों में रागिनी के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। वो पुराने दिन, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें, वादे, कस्में सब किसी फिल्म के तरह उनके नज़र के सामने चलने लगती है। अस्पताल से जाने के बाद शहर में जब वह अपने आवास पर पहुंचते हैं तो उस रात उन्हें नींद नहीं आती। पूरी रात वह करवटें बदलते हुए डॉक्टर राहुल का गुजर जाता है कि रागिनी के साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब जानने के लिए, सुनने के लिए वह परेशान हो गए। अगले दिन डॉक्टर राहुल अस्पताल पे आए और मरीजों को वह सामान्य रूप से देखने में लग गए। तभी वह युवक आया और डॉक्टर का पैर छू करके उसने प्रणाम किया और डॉक्टर राहुल को उसने धन्यवाद दिया कि सर, आपके वजह से मेरी भाभी बच गई और उन्होंने आपको पैसा देने और धन्यवाद देने के लिए मुझे भेजा है। कितना चार्ज हुआ वह आप ले लीजिए। युवक डॉक्टर राहुल को 500 का 2 नोट निकाल के देने लगता है तो राहुल उस युवक से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बताता है कि सर, मेरा नाम रवि है। फिर वह पूछते हैं कि करते तुम क्या हो? वह कहता है कि मैं हाई स्कूल में अभी पढ़ रहा हूँ। फिर कहते हैं कि तुम ये पैसा रख लो, तुम इसे पढ़ाई करना। राहुल की ये बातें जब रवि सुनता है तो राहुल के चेहरे में उसका अपना भाई राजेश नज़र आने लगता है। रवि एकटक राहुल को आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है। डॉक्टर राहुल कहते हैं कि क्या खाओगे, क्या पियोगे? फिर वार्ड बॉय से चाय मंगवाते हैं और रवि को चाय पिलवाते हैं और ख़ुद भी रवि के साथ चाय पीते हैं। इसके बाद डॉक्टर राहुल अपना कार्ड देते हैं कि कभी कोई दिक्कत हो तुम्हें या तुम्हारी भाभी को तो मुझे फ़ोन करना या यहाँ के दवा लेके जाना। फिर रवि डॉक्टर राहुल के पैर छूता है, प्रणाम करता है और वहाँ से बहुत खुश होकर के घर के लिए निकल लेता है। घर पे आता है, अपनी भाभी को डॉक्टर राहुल द्वारा कई सारी बातों को बताता है कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और वह कह रहे थे कि यह पैसा तुम पढ़ाई करना इससे। फिर रवि अपने जेब से
डॉक्टर राहुल का कार्ड निकालता है और अपनी भाभी को देता है। रागिनी उस कार्ड को अपने हाथ में लेती है और जब उस पर उसकी नज़र पड़ती है जिस पे लिखा होता है डॉक्टर राहुल, तो वह सोचने लगती है कि कहीं वही राहुल तो नहीं है। फिर वह सोचती है कि यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसका नाम राहुल होगा। इसके बाद रवि और रागिनी जब भी साथ चाय पीते, खाना खाते, तो रवि डॉक्टर राहुल की बात जरूर करता। एक दिन रवि ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी क्यों ना डॉक्टर साहब को अपने घर पे उन्हें बुला करके खाना खिलाया जाए। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था, कम से कम हम लोग उन्हें अपने घर पर एक दिन खाना ही खिला दें। रागिनी कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो किसी दिन उन्हें बुला लो। फिर अगले दिन रवि बहुत खुश होकर के डॉक्टर राहुल के पास पहुंचता है, उनका पैर छू के प्रणाम करता है, जिस पर राहुल पूछते हैं कैसे हो और तुम्हारी भाभी का क्या हाल है। रवि बताता है कि हम लोग ठीक हैं सर, आज रात को 8 बजे आपको हमारे घर खाना खाने आना है। राहुल यह सुन कर के कहते हैं कि भाई क्या बात है कि आज आप हमें खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, क्या आपका जन्मदिन है या आपके भाभी का जन्मदिन है। जिस पर रवि कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग चाह रहे हैं कि आप हम लोगों के साथ एक दिन खाना खाइए। राहुल कहता है ठीक है, हम शाम को 8 बजे आ जाएंगे। यह सुनने के बाद रवि बहुत खुश होता है और डॉक्टर राहुल के पैर को छू कर के वह प्रणाम करता है और बहुत खुश होकर के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी भाभी रागिनी को यह बताता है कि डॉक्टर साहब आज रात को 8 बजे खाना खाने आ रहे हैं। फिर रागिनी शाम के खाने की तैयारी में जुट जाती है और कुछ सामानों की लिस्ट बना करके रवि को देती है कि जा कर के बाज़ार से ये सब सामान आप ले आइए। फिर रवि झोला लेता है, पैसा लेता है और मार्केट जाता है, सारे सामान को वहाँ ख़रीद करके ले आता है और शाम की खाने की तैयारी में रवि और रागिनी जुट जाते हैं। रवि अपनी भाभी रागिनी के किचन के काम में अपना हाथ बढ़ा रहा था, इसी दौरान उसका फ़ोन बजता है। रवि फ़ोन उठाता है तो उधर से उसके दोस्त सचिन का फ़ोन आता है कि भाई आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें आज शाम को 8 बजे मेरे घर पे खाना खाने आना है। रवि कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे घर पे आज मेहमान आ रहे हैं, मैं यहीं रहूँगा। फिर उसका दोस्त सचिन कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपने जन्मदिन का केक नहीं काटूँगा और अपनी पार्टी नहीं मनाऊँगा। रवि कहता है कि भाई इतना मजबूर मुझे मत करो, आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं, मैं आज नहीं आ सकता। फिर सचिन कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं केक नहीं काटूँगा और जब तक आओगे नहीं मैं ऐसे बैठा ही रहूँगा। और यह कहकर उसका दोस्त सचिन फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटने के बाद रवि बहुत उलझन में पड़ जाता है। फिर रवि सचिन की सारी बात रागिनी को बताता है और कहता है कि भाभी मुझे सचिन के जन्मदिन में जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा। यह सुनने के बाद रागिनी कहती है कि आज ही सचिन का जन्मदिन आना था, तुम नहीं रहोगे तो डॉक्टर साहब आएंगे, कौन पानी देगा, कौन उन्हें खाना देगा। फिर कहता है कि भाभी अब जैसे तैसे आप देखिए, मैं वहाँ से जैसे खाली होऊंगा घर पे आ जाऊंगा, तब तक आप डॉक्टर साहब को चाय पानी पिलाइएगा, खाना खिलाइएगा, मैं ज़रूर वहाँ से जल्दी आने का प्रयास करूँगा। और कुछ देर बाद वहाँ से रवि अपने दोस्त के घर चला जाता है। जैसे ही रात को 8 बजता है, डॉक्टर राहुल की कार रवि के घर के सामने आकर रुकती है। डॉक्टर राहुल चेहरे पर मास्क लगा करके कार से नीचे उतरते हैं और घर के गेट पर पहुंच करके उसका बेल बजाते हैं। इसके बाद
घर के अंदर से रागिनी निकलती है और डॉक्टर राहुल का वेलकम करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करती है। डॉक्टर राहुल भी दोनों हाथ जोड़ करके उसका जवाब देते हैं नमस्ते करके। और फिर रागिनी कहती है कि आइए सर, आइए बैठिए। फिर उन्हें गेस्ट रूम में ले जा कर के बैठाती है और कहती है कि आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। पानी लेकर के वह आती है और डॉक्टर राहुल के सामने मेज़ पर रखती है और कहती है कि आप पानी पीजिए, तब तक मैं चाय लेके आ रही हूँ। फिर वह जाती है, जल्दी जल्दी चाय बना करके और नमकीन ले करके आती है। इस दौरान डॉक्टर राहुल मास्क हटा करके पानी पी रहे होते हैं। जैसे ही रागिनी की नज़र डॉक्टर राहुल पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह कुछ देर के लिए सन्न हो जाती है और उसके बाद अपने चेहरे पर दोनों हाथ लगा करके रोते हुए अपने बेडरूम की तरफ भागती है और बेडरूम पर जा कर के धड़ाम दे गिरती है और वहाँ फपक फपक के रोने लगती है। राहुल को तो पहले कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर करें तो क्या करें। फिर वह गेस्ट रूम से निकलते हैं और धीरे धीरे उस रागिनी के बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं और उसमें प्रवेश करने के बाद डॉक्टर राहुल रागिनी को चुप होने के लिए कहते हैं, लेकिन रागिनी चुप होने का नाम नहीं लेती। काफ़ी देर तक राहुल रागिनी को चुप कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन रागिनी थी कि फपक के रोए जा रही थी। फिर डॉक्टर राहुल कहते हैं कि अगर इस तरह से आप रोएंगी तो फिर मैं चला जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद रागिनी थोड़ा रोना कम करती है और चेहरा ऊपर करके डॉक्टर राहुल को देखने लगती है। तभी डॉक्टर राहुल रागिनी के हाथ को पकड़ करके चुप कराने का प्रयास करते हैं। जैसे ही राहुल रागिनी का हाथ पकड़ते हैं, रागिनी अपने हाथ को झटक लेती है और कहती है कि मुझे आप मत छूइए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। और यह कहते हुए वह फिर फपक के रोने लगती है। इसके बाद डॉक्टर राहुल कहते हैं कि भगवान शायद हम लोगों को दोबारा मिलाना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास मुझे उन्होंने भेजा है। रागिनी राहुल की इन बातों को सुन करके फिर राहुल को एकटक देखने लगती है। राहुल रागिनी को बहुत गहरी नज़रों से देखते रहते हैं और इसके बाद रागिनी बेड से उठती है और डॉक्टर राहुल को गेस्ट रूम में लाके बैठाती है। राहुल के बैठे बगल सोफे पर खुद बैठ जाती है और राहुल से पूछती है कि बच्चे कैसे हैं, वाइफ कैसी है। जिसका जवाब राहुल देता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की और शायद मैं शादी भी न करूं। यह सुनने के बाद रागिनी की आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं और वह डॉक्टर राहुल से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बेवफाई किया, मैंने आपके साथ धोखा किया। राहुल जब यह रागिनी कह रही होती तो उसके मुंह पे अपने हाथ को लगा देता है कि नहीं रागिनी, शायद यह विधि का विधान था और ऊपर वाला हमें फिर से मिलाना चाह रहा है, इसीलिए शायद उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनने के बाद रागिनी और भावुक हो जाती है और राहुल से लिपट जाती है। तभी वहाँ रवि आ जाता है, जिस पर रवि कहता है कि भाभी मैंने सब देख लिया है और आज मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुझे मेरे भैया राजेश मिल गए और आपको सहारा मिल गया। इसके बाद राहुल और रागिनी शादी कर लेते हैं तथा
रवि को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।